देश के सामने आया बोफोर्स 2, फिर जुड़े इटली से तार, देश हुआ शर्मसार। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में हुआ भ्रष्टाचार, रक्षा समझौते में हुआ घोटाला, जवाब दे रक्षा मंत्रालय, जवाब दे भारत सरकार। आप देख रहे हैं युवा टीवी की खास पेशकश, कांग्रेस, कमीशन और करप्शन। यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के ताजा मामले में आरोपी के रूप में सामने आई है। टेलीकॉम के स्पेक्ट्रम से लेकर कोयले की खदानों तक के घोटालों में लिप्त यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार का एक और गंभीर मामला सामने आया है। यूपीए सरकार पर इटली की रक्षा कंपनी फिनमेकानिका के जरिए अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद और आपूर्ति के मामले में हुए रक्षा मंत्रालय के 3,546 करोड़ रुपए के सौदे में मिली 350 करोड़ की दलाली का आरोप सामने आया है। ये एक गंभीर चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने सार्वजनिक तौर पर लग रहे आरोपों के बावजूद इन वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में पहले कोई जांच नहीं की। पिछले करीब एक वर्ष से ये बात सामने आ रही थी कि 3,546 करोड़ रुपए के सौदे में 350 करोड़ रुपए की भारी कमीशन दी गई। ये इसलिए भी एक घोर भ्रष्टाचार का मामला है क्योंकि रक्षा सामग्री की खरीद में किसी भी प्रकार की कमीशन या दलाली गैर कानूनी है और एक अपराध है। इस घोटाले का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। वर्ष 2006 में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की खरीद के संबंध में टेंडर मंगाए गए। वर्ष 2007 में इटली की कंपनी फिनमेकानिका के साथ अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद का करार किया गया। फरवरी 2010 में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए और 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद का ऑर्डर दिया गया। पिछले साल के आखिर तक इटली की कंपनी ने 3 हेलीकॉप्टरों की सप्लाई भी कर दी थी। अब 12 फरवरी 2013 को इटली की जांच एजेंसियों ने रक्षा सौदा करने वाली फिनमेकानिका कंपनी के सीईओ गिसेप ओर्सी को गिरफ्तार किया। सीईओ पर भ्रष्टाचार और दलाली का आरोप लगाया गया है। इटली में की गई जांच में अब ये पुष्टि हो चुकी है कि इन वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में 350 करोड़ रुपए की किकबैक राशि अथवा कमीशन दी गई। अब इस भ्रष्टाचार के तार सीधे भारत से जोड़कर देखे जा रहे हैं, जहां भारतीय बिचौलियों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों के शामिल होने की बात की गई है जो पूर्व वायुसेना अध्यक्ष के काफी करीब थे। स्वयं पूर्व वायुसेना अध्यक्ष भी अब सवालों के घेरे में हैं। युवा टीवी अपने दर्शकों को ये बता दे कि इस सौदे पर इंडियन एक्सप्रेस जैसे नामी अखबार और टाइम्स नाउ जैसे चैनल ने पिछले करीब 1 साल से कई ऐसे दस्तावेज मुहैया कराए थे जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस सौदे में अनियमितता हुई। आपको बता दें कि किकबैक जैसे चलन भारतीय मानकों में एक अपराध है। इस बीच सवाल ये उठते हैं कि अगर इस बारे में गड़बड़ियों की चर्चा 1 साल से चल रही थी तो सरकार ने इस पर पहले कोई जांच क्यों नहीं कराई? इस मामले में रक्षा मंत्रालय इतने वक्त तक चुप क्यों रहा? पिछले साल जब भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के सवाल को शीतकालीन सत्र में उठाया तो रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ क्यों बोला? सरकार ने इटली सरकार से प्रत्यक्ष जानकारी क्यों नहीं मांगी, जबकि इस कंपनी की 30% हिस्सेदारी इटली सरकार की ही है? कहीं केंद्र सरकार की मंशा इस रक्षा सौदे को बोफोर्स जैसे घोटाले की शक्ल देने की तो नहीं है? अब इस मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई है, तो क्या अब इस मामले में निष्पक्ष जांच संभव हो पाएगी? सीबीआई के इतिहास और वर्तमान सरकार से मधुर रिश्तों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली के आरोपों को लेकर कहा कि इस मामले को संसद में उठाया जाएगा। इसके अलावा भाजपा ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी पर भी हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर संसद में झूठा वक्तव्य देने का आरोप लगाया है और उनसे सफाई मांगी है। इसके अलावा भाजपा ने सरकार से मांग की है
कि अगस्ता वेस्टलैंड से जो डील हुई है उस पर सरकार पुनर्विचार करे। इन सारे सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या घोटाले, धोखाधड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार वर्तमान यूपीए सरकार की पहचान बन गए हैं? वॉलमार्ट को देश में लाने के लिए लॉबिंग की बात हो या अब वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में किकबैक जैसी कमीशन और दलाली की, क्या यूपीए सरकार की देश के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती? इन सभी प्रश्नों का जवाब दे रक्षा मंत्रालय, जवाब दे भारत सरकार। युवा टीवी की इस खास पेशकश कांग्रेस, कमीशन और करप्शन में सिर्फ इतना ही।